चलिए हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सी है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9, ठीक है, इसका हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो रहा आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग सिपरी के नाम से जानते हैं। तो सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है, ठीक है। पहला ऑप्शन। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी और सिप्री का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला तो सही है, ठीक है, क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट का अगर माने तो भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है, नो डाउट, ठीक है, बिल्कुल सही, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आगे हम लोग देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है, टॉपिक सॉरी ऑप्शन की बात करेंगे तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत सबसे अधिक हथियार किससे खरीदता है। अगर सिफरी की रिपोर्ट की माने तो भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। रूस। रूस में, रशियन में, ठीक है, फिर यूएस है, ठीक है। तो सिफरी की स्थापना 1966 में हुई थी, गलत है। सिफरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी गलत है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है ना, कौन सही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सही नहीं है। सही है। तो सेकंड सही नहीं है क्योंकि उसमें ये लास्ट गलत 10 है। हाँ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 2 and 4 रॉन्ग है, ठीक है। इंक्रीज, टू में फॉर 10 इयर्स नहीं है, 2019 से 2023 के बीच के रिपोर्ट है ये। अच्छा, मतलब उसमें 5.7% की वृद्धि हुई 10 वर्षों में, नहीं, ठीक है। और चौथा भी गलत है। सिफरी का मुख्यालय कहाँ पे है, स्कॉटहोम में ही होगा कहीं पे, क्योंकि स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से स्टॉकहोम। जानते हैं तो स्कॉटहोम ही होगा, ठीक है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। इस ब्रिज को ओखा बेस्ट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। बताइए कौन सा सही है इसमें। तो सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, ये तो सही है, गुजरात में स्थित है, कोई डाउट नहीं। इस ब्रिज को ओखा बेस्ट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। और इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई भी इसमें गलती नहीं है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन, ठीक है, 5F विजन से प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यालय भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है। फैक्ट्री टू स्टेशन। ध्यान में रखना है। तो फैक्ट्री टू स्टेशन, क्या नाम है इसका, फैक्ट्री टू स्टेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है इसका, फैक्ट्री टू स्टेशन, इसको ध्यान में रखना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है। सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित की जाएगी। सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली परीक्षण पार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित की जाएगी। विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सानंद गुजरात में स्थापित की जाएगी। तो बोला क्या गलत है, बताइए। तो ये वाला गलत है, 4 का आंसर 2 ले रहा है, मतलब एटीएमपी, ए का मतलब असेंबली, टी का मतलब टेस्टिंग, एम का मतलब मार्किंग, और पी फॉर क्या होगा, पैकेजिंग। कहाँ पे स्थापित की जाएगी, असम में। तो ये आपका गलत लिया है, बाकी सब आपका सही है। गांव असम। हम्म, चलिए अब चलते आगे। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया। नया असत्य कथन पूछ रहा है ना, तो केवल एक असत्य है। हाँ, अहिल्या नगर उसका चेंज किया गया नाम। आवाज कट जा रही है ना अभी, ठीक है ना, नेटवर्क को क्या है, हेलो। हाँ, सर अभी अहिल्या। तो यहाँ पे महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला रखा गया है। शिवाजी नहीं, संभाजी नगर है ना सर, अहिल्या अहमदनगर का। अहिल्या नगर। नगर। अहिल्या नगर, यस सर। ठीक है।
नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो आपका असत्य केवल एक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। चलिए आप हमें ये बताइए, राज्य दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका इसमें। फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी निकालती है इसको। कौन निकालती है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो बिल्कुल, तो वो आपका गलत हो गया पहला। ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा नहीं निकाली जाती है। जो इस सूचकांक में मिनिस्ट्री शीर्ष, ऑफ पावर के अंडर है। ठीक है, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले और दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल, तो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, ठीक है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किसे घोषित किया है? बताइए। शीतल देवी। शीतल देवी, ठीक है। शीतल देवी। शीतल देवी किस खेल से जुड़ी हुई है, क्या है इनका? पैरा तीरंदाज। शीतल देवी तलवारबाजी। वो तीरंदाज है। तीरंदाज है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थुदुकुटु जिले में कुलशेखरपट्टनम का दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित किया है। यह विश्व रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। कुलशेखरपट्टनम की समुद्र से निकटता होने के कारण ये रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है, ठीक है। क्या गलत है इसमें? डीआरडीओ नहीं किया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को ही तो बोलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा, इसरो कर रहा है ना। अरे स्पेस के लिए तो इसरो ही होना चाहिए, डीआरडीओ तो नहीं होना चाहिए ना। बल्कि जिला का नाम थुडुकुडु तो सही है, कुलशेखरपट्टनम भी सही है, दूसरा स्पेसपोर्ट है ये भी सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा? आई थिंक इसरो होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो इसमें लग नहीं रहा, ठीक है। तो केवल एक गलत है, बाकी दोनों आपका सही है, ठीक है। सबरूम लैंड पोर्ट, हालांकि ये बनाया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ठीक दिया है, लेकिन भाई थोड़ा सा ना, कम से कम वन लाइन में भी सॉल्यूशन होना चाहिए, जहां पे स्पेशली वैसे क्वेश्चन में जिसमें पता चलता है केवल एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब 3 ऑप्शन है और केवल एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो कम से कम वो तो पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, थोड़ा सा एक लाइन में होना चाहिए। ये अच्छा नहीं किया, फालतू है ये। सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पे किया गया, ठीक है। ये जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा मिलेगी। बताइए क्या सही है? सही नहीं है, तो केवल दूसरा सही नहीं है, बाकी सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पे किया गया, ठीक है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में यात्रियों को कार्गो की आवाजाही से सुविधा होगी, ठीक है। ये जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से भारत के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा है, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से। नदी का नाम सही है क्या जूरी? नहीं, गलत है, फेनी रिवर है। कौन सा रिवर है? फेनी रिवर। फीनी, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये गलत है, बाकी आपका दोनों सही, ठीक है। बताइए आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है, जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया। ये लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। बताइए कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान रखना पहला गलत सही, क्योंकि लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस नहीं है। आई थिंक ये दूसरा या तीसरा होगा। तीसरा कि दूसरा? दूसरा है, पहला द्विप्रक्षक था। हाँ, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? परमार रवि मनु भाई, ठीक है। बस ये प्रणाम कर लीजिए इनको, एग्जाम अच्छे से करवा है, ठीक है।
फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी की है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला सही है, ठीक है। ये एम्स जोधपुर नहीं होगा, देख लीजिएगा कौन सा एम्स है, लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब दुनिया का कौन सा देश संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला फर्स्ट नेशन बन गया था? आपको ध्यान में रखना क्या होगा? फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस, ठीक है। चलो ये बताओ, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया? बताइए क्या होगा? रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ध्यान रखें, कहाँ पे पड़ता है ये? राजस्थान। राजस्थान में। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया। चसू पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी रखने के लिए किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? चसू पोर्टल का शुभारंभ क्यों किया गया है? ये गलत है। ये कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह ये सबको मॉनिटर करने के लिए। क्या चीज का सस्पिशियस एक्टिविटी? चसू का मतलब नेटवर्क होता है। टेलीकॉम रिलेटेड फ्रॉड वगैरह जो होता है या फिर स्पैम कॉल्स होता है। ठीक है, चेक कर लेना क्या है चसू पोर्टल, इंपोर्टेंट हो सकता है। अब बाकी अगर बात करेंगे तो निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया, ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का फुल फॉर्म बताइए। एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडीएक्स, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद कीजिए, फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए सभी लोग इस फुल फॉर्म को। डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडीएक्स। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कर मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और नोक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। नोक्टिस तो बृहस्पति पे है क्या? बिल्कुल, ठीक है। नोक्टिस कहाँ पे है? बृहस्पति पे, ठीक है। फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुस्तफा को। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया कौन है? जन औषधि में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? मॉरिशस बन गया, ठीक है। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या बताएंगे? कोलंबो, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। कहाँ पे? तो कोलंबो श्रीलंका में। सर नॉटिक्स मंगल ग्रह पे है सर। नॉटिक्स कहाँ पे? मंगल ग्रह पे है। मुझे भी लगा से गलत है, लेकिन इसमें बृहस्पति दिया हुआ है। मंगल में अस्थिर था सर। दोनों रंग है। नॉटिक्स मंगल पे है ना? जी सर। यस सर। हाँ, तो ये गलत हो गया ना। अब मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए, ये भी गलत है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट दोनों असत्य है। ठीक है। तो नॉटिक्स कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? मंगल पे है। और मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए, ये भी कथन गलत है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? मॉरिशस। आप मंगल ग्रह पे जाओगे ना, तो पे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। बहुत ज्यादा निक्स ओलंपिया नाम है, ठीक है। युवाओं का मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? तो क्या बताएंगे? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल, ठीक है। पहले इस डिपार्टमेंट को किस नाम से जानते थे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बिल्कुल, ठीक है। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। आयुष मंत्रालय ने हाल में ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए रूस के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके लिए शुरू किया है? तो क्या बताएंगे? पीएम, ठीक है, उषा योजना किसके लिए है? तो क्या बताएंगे? To increase ठीक है। accessibility and excellence in higher education.
बिल्कुल, हायर उच्च शिक्षा में एजुकेशन। पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दुनिया की पहली वैदिक जो प्राचीन भारतीय परंपरा पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करता है, उद्घाटन किस शहर में किया गया? पहली वैदिक घड़ी, उज्जैन। ठीक है, कहाँ पे किया गया? उज्जैन में किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया, जहां से छोटे रॉकेटों को लॉन्च किया जाएगा? तो क्या तमिलनाडु बताएंगे? तमिलनाडु तमिलनाडु। तमिलनाडु तो क्या बताएंगे? तो तमिलनाडु, ठीक है। बताना है आपको निम्नलिखित में से किस संस्था के ट्रेकोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया होमोसेप एटम को? आईआईटी मद्रास ठीक है, तो आईआईटी मद्रास है। दूसरी बात की बात करेंगे, इंसान कम से कम एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं उसको, सीवेज वगैरह का सफाई वगैरह नहीं करे, इसके लिए एक अभियान चलाया गया, कौन सा है? सफाई कर्मी के लिए। नमस्ते सेफ्टी के लिए ऐसा हाँ, नमस्ते है, ठीक है, ध्यान, सेफ्टी टैंक की सफाई वगैरह करने के लिए बिल्ली लाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहला अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? क्या बताएंगे? कोलकाता कोलकाता में। कौन से नदी में है? तो हुगली नदी में, ठीक है। हुगली में महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो क्या बताएंगे? फ्रांस फ्रांस बन गया है, ठीक है। प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्या होता है टाइलर पुरस्कार? जोहान जोहान रॉक रॉक स्ट्रॉम को, ठीक है। विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो क्या बताएंगे? झारखंड झारखंड, ठीक है। महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो क्या बताएंगे? अच्छा अदिति योजना, ठीक है, बिल्कुल अदिति योजना, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो क्या बताएंगे? पुनेरी पल्टन ने। किसने किया? तो क्या बताएंगे? तो पुनेरी पल्टन ने किया, ठीक है। चलिए आप हमें ये बताइए, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बताएंगे? इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए आईवीएस की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 में से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान की। बताना है कौन सा सही है? तो तीनों ही सही है, ठीक है। तो आईवीएस की बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने बिल्लियों की प्रजाति है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितना है? 7, ठीक है, ठीक है, कितने हैं? 7 है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली की प्रावधान है? तो क्या बताएंगे? 300 तो बिल्कुल 300 यूनिट, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? तो क्या बताएंगे? मलेशिया ठीक है, मलेशिया, ठीक है। हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए? तो क्या बताएंगे? बड़ोदरा पटना म्युनिसिपल ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? बड़ोदरा नगर निगम, ठीक है। क्या हो जाएगा? पटना। अगर पूछेगा ना ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है, तो पटना होगा, ठीक है। पटना लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है, मतलब कि एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके 100 करोड़ रुपए जुटाए, देन होगा बड़ोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है, आगा लेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो क्या बताएंगे? मॉरिशस, ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? हिसार हरियाणा हिसार हरियाणा में। भारत का पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला देश के पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? वाणिज्यिक रूप से नहीं, केवल एक होगा, ठीक है, वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये गलत है। बाकी कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसकी क्षमता कितनी होगी? तो 500 मेगावाट होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है? क्या बताएंगे? हैदराबाद में रखी है। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या बताएंगे? 113 113, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी
डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? स्वर्ण सिंधु। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट वडी सर्व का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार की अवसरों के लिए तैयार करना है। क्या होगा इसका आंसर? उड़ीसा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ओडिशा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते, आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। चलिए बताइए आप हमें, इसका उत्तर क्या होगा? लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो क्या बताएंगे? पटना में। पटना में। पटना में। ठीक है। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो क्या बताएंगे? वनों का संरक्षण। ठीक है, तो वनों का संरक्षण से। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया तो क्या बताएंगे? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। ठीक है, बिल्कुल। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? किरोस मकवाना की बात करेंगे तो NCSC का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर। क्या सही है, बताना है? ऑल सब सारे ही सही है। ठीक है। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 में मुंबई में आयोजित किया गया। बताना कौन सही है तो क्या बताएंगे? बहुत स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया तो क्या बताएंगे? दुबई में। ठीक है, दुबई में किया गया। ठीक है। भारत के किस बीमारी को रोकने के प्रयास हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो क्या बताएंगे? रूबेला और खसरा। ठीक है, रूबेला और खसरा। ठीक है। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मे भी इस बार एग्जाम में आपका सेला सुरंग आ सकता है, इसलिए सेला सुरंग को मार्क कर लीजिए। ठीक है। तो सेला सुरंग की बात करेंगे तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पे किया गया। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 2 और 3 तो सही है। ठीक है। तो BRO के द्वारा किया गया, ये भी तो सही है, बस इसकी लंबाई मेरे को गलत लग रहा है। इसका एक बार लंबाई चेक कर लेना। 13,800 फीट की ऊंचाई पे नहीं होना चाहिए। 13,000। ठीक है, 13,000 सीधे 13,000 है, पूरे 13,000। यस सर। ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर कितना था? ये कितना सेट नंबर था? 9। 9 समाप्त हो गया। अब हम लोग 10 में प्रवेश करेंगे।